समुद्र की गहराइयों में भी दुश्मनों को मात देने वाली भारतीय नौसेना एक ऐसी शक्ति जो हर लहर पर राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस ताकतवर सेना का एक अनूठा रैंक सिस्टम होता है जो इसे अनुशासित और शक्तिशाली बनाता है। आज हम जानेंगे भारतीय नौसेना की रैंक प्रणाली, साथ ही कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना में हमारे कमीशन ऑफिसर होते हैं, साथ में ही जूनियर कमीशन ऑफिसर और नाविक होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कमीशन ऑफिसर के बारे में। भारतीय नौसेना में कमीशन ऑफिसर वे अधिकारी होते हैं जो किसी भी युद्धपोत या ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। यह भारतीय नौसेना का सर्वोच्च रैंक है, लेकिन आज तक भारत में किसी को यह सम्मान नहीं मिला। इसके बाद आते हैं एडमिरल। यह भारतीय नौसेना का सबसे ऊंचा सक्रिय पद है, लेकिन नौसेना की कमान इस अधिकारी के हाथ में होती है। अब मैं आपको ऐसा तथ्य बताऊंगा जो आपको शायद ही पता होगा। अब तक सिर्फ 25 लोगों को भारत में एडमिरल का पद मिला है। भारत इसके बाद आते हैं वाइस एडमिरल। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन और बड़े क्षेत्र की कमान संभालते हैं। इसके बाद रैंक में रियर एडमिरल, जो कि नौसेना के बड़े समूहों और मिशनों को लीड करते हैं। इसके बाद आते हैं कमोडोर। ये एक स्क्वाड्रन या बड़े जहाज के प्रमुख होते हैं। इसी के बाद आते हैं कैप्टन, जो कि वारशिप यानी कि युद्धपोत का मुख्य कमांडर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कमांडर। मध्यम आकार के युद्धपोत या पनडुब्बी के कप्तानों को कमांडर का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर। एक छोटे युद्धपोत या मुख्य डिपार्टमेंट का नेतृत्व करते हैं। इसी के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट, जो कि नए अधिकारियों के लिए पहला बड़ा पद है। इसके नीचे आते हैं सब लेफ्टिनेंट। नौसेना में अधिकारी बनने की यह पहली सीढ़ी है। चाहे आप किसी भी एंट्री, जिसमें कि सीडीएस या एनडीए से आप जाते हैं, तो सबसे पहली जो आपको कमीशन रैंक मिलेगी वो सब लेफ्टिनेंट की ही होगी। क्या आप जानते हैं, भारतीय नौसेना का आईएनएस अरिहंत पूरी तरह से भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी है और इसे समुद्र का अजय योद्धा कहा जाता है। इसी के बाद रैंक प्रणाली में आते हैं जूनियर ऑफिसर्स और नाविक। अब बात करते हैं उन नौसैनिकों की जो हर ऑपरेशन में जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं मास्टर शेफ पैटी, ऑफिसर 1 एंड 2। भारतीय नौसेना के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नाविक होते हैं ये। इसके बाद आते हैं चीफ पैटी ऑफिसर। ये युद्धपोत के भीतर मुख्य ट्रेनिंग और अनुशासन अधिकारी होते हैं। इसके बाद आते हैं पैटी ऑफिसर, एक छोटे दल या डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने वाले अधिकारी। इसी के बाद आते हैं लीडिंग सीमैन। ये अनुभवी नाविक जो नए सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इसी के बाद आते हैं सीमैन 1 एंड 2। ये भारतीय नौसेना की रीढ़ की हड्डी है। क्या आप जानते हैं, भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है और इसके पास 295 से ज़्यादा जहाज और 250 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं। अब मैं आपको स्पेशल रैंक और कुछ और दमदार तथ्य बताता हूँ। सबसे पहले इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना, 100 200 500 मगरमच्छ भागते, तब समझ रहा है एक मार्को दुश्मनों का काम तमाम कर सकते हैं। मार्कोस को सी साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना आवाज किए दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। साइलेंट सर्विस। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सेना को साइलेंट सर्विस कहा जाता है, क्योंकि
ये बिना आवाज किए दुश्मनों को मात देने में सक्षम होती हैं। क्या आपको पता है भारतीय नौसेना का मोटो क्या है? शम नो वरुण, जिसका अर्थ है समुद्र के देवता हम पर कृपा करें। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे पूरी तरह भारत में बनाया गया है। यह भारतीय नौसेना की ताकत और नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्या आप जानते हैं भारतीय नौसेना का पहला जहाज सन 1612 में बनाया गया था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैयार किया था। तो यह था भारतीय नौसेना की रैंक प्रणाली का पूरा विश्लेषण। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भारतीय नौसेना के बारे में जान सकें। अगर आप भारतीय सशस्त्र बलों के जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।